देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोजाना कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा केस आने लगे हैं। बीते 24 घंटे में 2,71,000 नए केस मिले। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 314 मरीजों की जान गई। तीसरी लहर में पहली बार कुल एक्टिव केस 15 लाख के पार अब जा चुके हैं। फिलहाल देश में 15,44,000 एक्टिव केस हैं। बीते 24 घंटे में 2,357 मरीज इससे पहले शुक्रवार को 2,68,000 नए मरीज मिले थे। तो लगातार 2.5 लाख से ज्यादा केस पिछले कई दिन से आ रहे हैं। एक्टिव केस अब 15 लाख के पार जा चुके हैं और इस बीच वैक्सीनेशन भी पूरी रफ्तार के साथ देश भर में लगाई जा रही है ताकि कोरोना का मुकाबला सही तरीके से किया जा सके। देश में जिस हिसाब से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं उससे लग रहा है कि तीसरी लहर पीक पर है। रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा केस आने लगे हैं। पिछले 3 दिनों का आंकड़ा आप देखेंगे तो रोज आपको 2.5 लाख से ज्यादा केस मिलेंगे। बीते 24 घंटे में 2,71,000 नए केस मिले हैं। 14 जनवरी को 2,68,000 केस आए थे। उससे पहले 2,64,000 केस मिले थे। ये 13, 14 और 15 जनवरी का डेटा आपके सामने है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 42,462 नए केस मिले। इस दौरान 39,646 लोग रिकवर हुए, डिस्चार्ज हुए, लेकिन 23 मरीजों की जान भी गई। कुल एक्टिव केस बढ़कर अब 2,64,000 हो गए हैं। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 23% से ज्यादा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि लोगों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की वजह से राज्य में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल नई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन कोरोना के हालात को देखते हुए अगले हफ्ते कोई फैसला लिया जा सकता है। और अब बात मुंबई की कर लेते हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के केस घटे हैं, कम हुए हैं। 14 जनवरी को जहां 11,317 केस आए थे तो बीते 24 घंटे में 10,661 नए केस मिले हैं। मुंबई में केस घटने की एक वजह सेल्फ टेस्टिंग भी माना जा रहा है। मुंबई में सेल्फ टेस्टिंग किट को लेकर बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। मुंबई में रैपिड एंटीजन टेस्ट होम टेस्ट किट बेचने वालों को निर्देश दिया गया है। कहा गया कि जो भी सेल्फ टेस्टिंग किट खरीद रहे हैं उनकी डिटेल्स मेल करनी होगी, जिसके बाद बीएमसी रोजाना का डेटा आईसीएमआर की वेबसाइट और ऐप पर अपलोड करेगी। इस दौरान एफडीए कमिश्नर हर मेडिकल स्टोर, केमिस्ट, डिस्पेंसरीज की मॉनिटरिंग करेंगे। कहीं कोई चूक पाई गई तो मेडिकल हेल्थ ऑफिसर की टीम एक्शन लेगी और एफआईआर तक दर्ज होगी। एक तरफ कोरोना बेकाबू है तो दूसरी तरफ मुंबई की सब्जी मंडी में लोग लापरवाह दिख रहे हैं। आज भी दादर सब्जी मंडी में अच्छी खासी भीड़ दिखी, जिसको कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आता। मुंबई के दादर सब्जी मंडी से हमारे संवाददाता राजीव सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई की सब्जी मंडियों में बढ़ती भीड़ प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके के सब्जी मंडी में मौजूद हूं और यहां पर तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से भारी भीड़ मुंबई के दादर सब्जी मार्केट में दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दरअसल मुंबई का जो दादर इलाके का सब्जी मंडी है ये बेहद अहम है, क्योंकि इसी दादर सब्जी मार्केट से मुंबई के पश्चिमी उपनगर, पूर्वी उपनगर और यहाँ तक कि दक्षिणी उपनगर में भी सब्जी सप्लाई होती है। और सुबह सवेरे नासिक, अहमदनगर, सातारा, कोल्हापुर, इन तमाम जो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से हैं वहाँ से जो सब्जी के थोक विक्रेता होते हो यहाँ पर आते हैं। होलसेलर मार्केट है यहाँ पर और इसी वजह से यहाँ पर भारी भीड़ हमेशा रहती है। रोज सुबह सवेरे कमोबेश इसी तरह की तस्वीर नजर आती है। लेकिन ये तस्वीर जो है भीड़ की, ये प्रशासन के लिए बेहद चिंता का सवाल है, क्योंकि लगातार होती भीड़ के चलते कोरोना के संक्रमण का खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से मुंबई में औसतन 10,000 से ज़्यादा केस पिछले कुछ दिनों से आ रहे हैं, शनिवार को भी ये आंकड़ा 10,000 से ऊपर था। ऐसे में इस तरह की भीड़ से कहीं ना कहीं कोरोना के और फैलाव की आशंका बनी हुई है। ऐसे में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्या मुंबई में वीकेंड कर्फ्यू को लेकर प्रशासन कोई निर्णय ले सकता है। दरअसल प्रशासन की तरफ से बार बार ये चेतावनी दी जा रही है कि अगर कोरोना का ग्राफ कम नहीं हुआ और लोग इस तरह की भीड़ का हिस्सा बनते रहे, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की भीड़ होती रही, तो प्रशासन की तरफ से कोई ठोस निर्णय, कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन वो कड़ा कदम क्या होगा उसको लेकर प्रशासन ने भले अपनी बातें स्पष्ट नहीं की है, लेकिन बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या दूसरे शहरों की तरह मुंबई में भी वीकेंड कर्फ्यू की जरूरत है, ताकि इस तरह की जो वीकेंड के दिनों में भारी भीड़ सार्वजनिक जगहों पर देखने को मिलती है उसमें किसी तरह की रोक लगाई जा सकती है। कैमरामैन सागर के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।
दिल्ली में नए कोरोना केस के मामले में थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में शनिवार को 20,718 नए केस मिले, 30 लोगों की जान गई। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट अब 30% के आसपास है। इसका मतलब है कि हर 3 टेस्ट पर एक मरीज पॉजिटिव मिल रहा है। 14 जनवरी के मुकाबले बीते 24 घंटे में 3,665 केस कम आए हैं। दिल्ली में नए केस के मामले में थोड़ी राहत है। दिल्ली में शनिवार को 20,718 नए केस मिले। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट अब 30% है। इसका मतलब है कि अब हर 3 टेस्ट में से एक मरीज पॉजिटिव मिल रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे के दौरान 30 मरीजों की जान गई। हालांकि 19,554 मरीज ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं। राजधानी में अब कुल एक्टिव केस 93,000 से ज्यादा हो गए हैं। वीकेंड कर्फ्यू का आज दूसरा दिन है, रविवार का दिन है और सुबह से ही सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इस वक्त हम ओखला मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं सुबह जो आड़ती हैं, जो सब्जी खरीदार हैं, वो यहाँ पर आपको नजर आएंगे। हालांकि ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा बहुत यहाँ पर पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कुल 20,718 मामले आए हैं और दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के केसेस कम हुए हैं और पिछले 2 दिन में कुल 8,000 केस कम हुए, यानी 20,000 ये आंकड़ा आ चुका है। अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कोरोना पर काबू पाया जा सके। लेकिन ओखला मंडी की तस्वीरें देख सकते हैं, लोग सुबह से ही खरीदारी में व्यस्त हैं और दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि अभी ढील नहीं दी जा सकती क्योंकि अभी भी खतरा बरकरार है। देश के बाकी हिस्सों में कोरोना और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर अभी भी जारी है, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में राहत की बात यह है कि दिल्ली में केसेस अब कम हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती और आने वाले दिनों में जो पाबंदियां कोरोना गाइडलाइंस के तहत दिल्ली में लगाई गई है वो जारी रहेगी। पंजाब में एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ कोरोना के केस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में पंजाब में 6,883 नए केस मिले हैं। वहीं कोरोना केस की वजह से 22 मरीजों की जान गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।